इस दुनिया के अंदर जितने भी पदार्थ हैं, चाहे वह हम अन्न के रूप में, चाहे फल या किसी भी साग सब्जी के रूप में हम जो ग्रहण करते हैं, वह सभी पदार्थ शास्त्र में औषधि के रूप में गिने गए हैं। अन्नम वही प्राणः, अन्नम वही औषधि। इसी तरह से औषधि जितने भी द्रव्य हैं वह प्राण हैं, और जो जीवन देने वाले द्रव्य हैं वह सब औषधि द्रव्य हैं। तो आज अभी जहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ, आप देख रहे हैं, हालांकि जब छोटी स्थिति में होता है तो ये इसकी पत्तियाँ होती हैं। यह जो पूरा जो खेत है वह इसी से भरा हुआ है। इसको बोलते हैं पालक। पालक का साग भी आप शायद देश के हर क्षेत्र में रहने वाला भारतीय व्यक्ति जरूर जानता है। तो पालक, स्पिनच जो इंग्लिश में जिसको बोला जाता है, स्पिनच का यह जो पौधा है, पालक है, यह प्राचीन काल से ही यह भारत में इसका सेवन किया जाता रहा है, और निश्चित रूप से आज भी हरी सब्जियों में पालक का स्थान सर्वोपरि है। बाकी सब्जियां ऋतु अनुकूल वह मिलती हैं, ऋतु के हिसाब से मिलती हैं, हरी सब्जियां विशेष करके, परंतु पालक लगभग 12 महीना पूरे देश में प्राप्त किया जा सकता है और खाया जाता है। जहाँ तक बात रही कि आयरन बढ़ाने की बात हो, तो हम पालक को याद करते हैं कि ऐसा माना जाता है कि पालक के अंदर बहुत ही ज़्यादा आयरन की मात्रा होती है, इससे हीमोग्लोबिन बढ़ता है। यह बात काफ़ी सत्य भी है। वैसे तो नीति शास्त्र में लिखा हुआ है कि शाकेन मलवर्धन्ते, शाकेन रोगावर्धन्ते, इस तरह से वर्णन है कि मल को बढ़ाने वाला और रोग को बढ़ाने वाला साग होता है। हालांकि सरसों का साग या दूसरे साग ज़्यादा मात्रा में लेने से नुकसान भी करते हैं, परंतु पालक का साग निश्चित रूप से बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही गुणकारी है। वैसे तो पालक, देखिए इसमें जो एक बात समझने की है, हालांकि हमने देखा माताएं कई बार ऐसा करती हैं कि वो उसको पहले काट करके फिर धोती हैं। उस जगह पर हमें ऐसा करना चाहिए कि इन पत्तियों को तोड़ करके पहले अच्छी तरह से तोड़ करके फिर हम इन पत्तियों को धोएं, अच्छी तरह से धोएं, और यदि थोड़ा सा गुनगुना पानी से धोया जाए तो बहुत ही अच्छा है। गुनगुना पानी से धो करके फिर इसको बाद में पानी झड़ जाए तो काट करके प्रयोग करना चाहिए। एक तो ये धोने के संदर्भ में जो हमारे यहाँ गड़बड़ी की जाती है, और दूसरी बात हम देखते हैं हमारे यहाँ जब सब्जी बनाई जाती है तो कई बार आपने देखा होगा कि पहले पालक का साग बना दिया, उसको निचोड़ा, निचोड़ने के बाद में सब्जी बनाई जाती है। आप निश्चित रूप से इसमें गलती करती हैं मेरी माताएं बहनें जो भी इस तरह से करती हैं, क्योंकि यदि आपने पहले इसको निचोड़ दिया तो इसके जो तत्व थे, जो इसके अंदर जो विटामिन्स वगैरह जो चीज़ें थी, इसके अंदर जो आयरन था, वो तो आपने काफ़ी इसके अंदर से बाहर निकाल दिया, तो उससे जो इसकी गुणवत्ता है, इसका जो स्वाद है वो काफ़ी कम हो जाएगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आप इसको निचोड़ करके उस पानी को बाहर ना निकालें। तो फिर क्या करें, धीमे धीमे आंच पर उसको आप काफ़ी सूखने तक पका सकते हैं। हालांकि पालक के साथ आप आलू पालक या दूसरे भी बहुत तरह के पालक के साथ व्यंजन बनते हैं। तीसरी बात कि हमारे यहाँ प्रायः बहुत जगह पर जो सीवरेज का पानी है, जहाँ पर गंदगी का पानी है, उसमें लगा हुआ जो साग है, उन सागों को मैं समझता हूँ कि हमें नहीं सेवन करना चाहिए। जो लोग शहरों में रहते हैं उनको तो पता नहीं चल पाएगा कि वो साग कहाँ से आया है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे स्थानों पर, ऐसी स्थिति में हमें उन चीज़ों से थोड़ा बचना चाहिए कभी कभी, क्योंकि इन साग के अंदर बहुत तरह की जो बैक्टीरिया हैं, बहुत तरह के जीवाणु हैं, वो आ जाते हैं। तो हालांकि उसमें बहुत हाई टेम्परेचर पर बॉयल करने से वो शांत हो जाते हैं। तो यदि इस तरह की स्थिति है तो मैं समझता हूँ कि आपको तेज़ एक गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डाल करके, हालांकि पालक के अंदर अपने आप नमक बहुत होता है, फिर भी थोड़ा नमक डाल करके उसको आप धोएं, फिर सादे पानी से धोएं। इस तरह से करने से जो पालक की पत्तियों के बाहर भी कोई भी चीज़ चिपका हुआ है, किसी भी चीज़ का असर है, तो वह समाप्त हो जाएगा। जो इसके जो नुकसान वाली जो बात है उससे आप बच जाएंगे। यह तो हुई सावधानी
कि जितने भी साग सब्जियां हम ले लें, इसी तरह से जैसे आप लौकी प्रयोग करती हैं, करेले की सब्जी बनाते हैं, तो मेरी माताओं से बहनों से प्रार्थना है, क्योंकि रसोई जो घर है वो आपके हाथ में होती है और पूरा स्वास्थ्य का राज आपकी रसोई ही है। इसीलिए मेरी माताएं, हमारी बहनों से मैं गुजारिश करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि निश्चित रूप से आप रसोई को सुधारें तो पूरा परिवार सुधर जाएगा और वह आपके हाथ में है। इसीलिए पूरा घर, मैं तो कहा करता हूँ, हमारी माताएं, हमारी बहनें, वास्तव में वह घर की तो वह गृह मंत्री वही हैं, क्योंकि जैसा वो चाहें उस तरह से घर को चला सकती हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है कि भोजन के संदर्भ में जिस तरह से मेरी माताएं बहनें अलग अलग व्यंजनों को बनाने के लिए, स्वाद के लिए बहुत तरह से पुरुषार्थ और जानकारियाँ इकट्ठी करती रहती हैं, इसी तरह से उन पदार्थों का जो गुण है, उनकी जो उसके अंदर विद्यमान जो तत्व हैं वह ख़त्म न हो जाए, इसके लिए भी उनको ज़रूर प्रयत्न करना चाहिए। जैसे मैं बात कर रहा था, खीरा है, करेला है, टमाटर है, इसके लिए हमें क्या करना है कि आप गर्म पानी में नमक डाल करके अच्छी तरह से उसको मसल करके आप धो लें, तो मैं समझता हूँ कि उसकी जो तत्व हैं, जो विकार हैं, वो निकल जाएगा और बाकी फिर आप उसको छिलके के साथ में बना सकती हैं। मन का भ्रम रहता है कि छिलका उतार दिया तो ये सारी चीज़ें निकल जाएंगी। यदि वो केमिकल की वजह से अंदर तक असर किया हुआ हो, छिलका हटाने से ख़त्म होगा नहीं और बाहर चिपकी हुई चीज़ है तो नमक के पानी से, नमक डाल करके गर्म पानी से धो देने से साफ़ हो जाता है, तो उस चीज़ को हमें हटाना नहीं चाहिए। इसी तरह से फल आदि के विषय में भी कोई खाने की चीज़ है, आपने नमक के पानी से धो दिया तो हो सकता है वो नमकीन हो जाए, उसके लिए नमक के पानी से धोने के बाद में एक बार आप गुनगुने पानी से, सादे पानी से धो दें, तो उसके जो विकार हैं, जो उसके अंदर कोई भी किसी भी तरह का कोई भी जीवाणु या किसी भी तरह के कोई भी बैक्टीरिया हो, वह उसमें से हट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। यह बैक्टीरिया रहित करने का एक सरल सा उपाय है किसी भी खाद्य पदार्थ को। तो आप इस तरह से उसको पहले शोधन करें, शोधन करने के बाद में उसका आप प्रयोग करें। तो मैं बात कर रहा था पालक के संदर्भ में, तो पालक के लिए भी ये आप विशेष करके ध्यान रखें, ये बहुत ज़रूरी है। आपकी थोड़ी सी सावधानी आपके घर के स्वास्थ्य को बना सकता है और थोड़ी सी असावधानी बहुत उससे हानि हो सकती है। तो ये पालक को बहुत ही आयुर्वेद के अंदर पौष्टिक माना गया है, तो ये प्रमेह नाशक भी माना गया है। और जो मेरी माताओं बहनों को बहुत ज़्यादा ओवर ब्लीडिंग होती हो, उनके लिए पालक एक औषधि है। पालक का रस निकाल करके आप लगभग 20-25 ml पालक का रस और एक सेब का रस, सेब और पालक का रस यदि आप नियमित रूप से पीते हैं तो जो एनीमिक हैं हमारी माताएं बहनें, उनका हीमोग्लोबिन बढ़ने लगता है। हमारे देश के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या है एनीमिया की, रक्त अल्पता की, तो उसको दूर करने के लिए यह बहुत ही एक अच्छा और सरल और प्रामाणिक उपाय है। हाँ, जो मेरी माताएं बहनें गर्भिणी हैं, क्योंकि पालक थोड़ा सा तीक्ष्ण होता है, इसीलिए गर्भ अवस्था में ज़्यादा पालक के रस का सेवन नहीं किया जाता है। थोड़े कम मात्रा में पालक को फिर भी ले सकती हैं जब 5-6 महीने हो जाए। जिनको किसी भी तरह के जैसे धातु रोग है, धातु रोग में, प्रमेह की बीमारी में भी जो पालक का रस है वो बहुत लाभकारी होता है। पालक के रस को आप निकालिए, पालक का सूप बना करके आप पीजिए, उससे आपके जो प्रमेह की बीमारी है, प्रदर की बीमारी है, जिनको धातु रोग है, वो कुछ समय तक लगातार नियमित रूप से पालक का सेवन कर सकते हैं। इसी तरह से जिनको पथरी की शिकायत है, वो पालक को जड़ से उखाड़ करके इसको धो करके आप बिल्कुल अच्छी तरह से सील में कूट करके रस निकाल करके 20-25 ml प्रतिदिन यदि पालक के रस को पिला दिया जाए तो निश्चित रूप से आपकी गुर्दे की जो पथरी है, किडनी की पथरी है, वो निकल जाती है। बहुत ही उत्तम औषधि है पालक आपकी पथरी के लिए। हालांकि जिनको गाल स्टोन है, स्टार्टिंग की स्थिति है, क्योंकि इससे एसिड भी कम होता है तो उसमें भी इससे लाभ होता है। परंतु जो लोग बड़े बड़े दावे करते हैं कि बड़ी बड़ी हमने पित्ताशय की पथरियाँ निकाली, उसके संदर्भ में एक बात जरूर निवेदन करना चाहूँगा कि गाल ब्लैडर में ऐसी जगह नहीं होती है जिसमें से साबुत की साबुत पथरी निकल जाए। हालांकि जैसे पत्थर चिट्टा के पत्ते हैं या पालक के पत्तों का सोरस है, ये सब उस पथरी को धीरे धीरे डिजोल्व कर देता है, उसको घुल करके पुनः वो पित्त के रूप में बाहर निकल करके आ जाता है। छोटी पथरी होने पर, बहुत ज़्यादा स्टोन होने पर हम उस विषय में निश्चित रूप से ये नहीं कह सकते कि वो पथरियाँ सब खत्म हो सकती हैं। और तीसरी चीज़, जिनको कब्ज है उनके लिए पालक रामबाण है, बहुत ही एक अच्छी औषधि है
कि यदि आपको दस्त लगते हों, बार बार जिनको मोशन जाना पड़ता है, उनको पालक का सेवन नहीं करना चाहिए। एक भाई कहने लगे कि आचार्य जी, हमने तो जो है पालक का सेवन किया, फिर भी बीमारी बढ़ गई। हमने पूछा कि किस तरह से किया? वो कहने लगे कि मैं दस्त लगने से बहुत कमजोर हो गया था। हमने सोचा कि पालक के आयरन से हमें ताकत मिलेगी, पालक का जूस पीते रहे, और बोले हमारे जो दस्त थे और बढ़ गए। वास्तव में जिनको दस्त है उनको पालक से बचना चाहिए। जिन लोगों को आंतों में अल्सर हो, अल्सर में क्योंकि पालक थोड़ा तीक्ष्ण होता है, ज़्यादा आयरन की वजह से शायद मैं समझता हूँ कि अल्सर के रोगियों को पालक नुकसान करता है। तो जिनको आंतों में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है, सूजन है, या अल्सर टाइप जैसे जो बीमारियाँ हैं, उन लोगों को पालक का सेवन नहीं करना चाहिए। तो पालक को कैसे सेवन करें, किन रोगों में सेवन करें, हमने आपको दी जानकारी। वास्तव में जितने भी साग हैं उनके लिए यह बहुत ही उत्तम यह पालक का साग है। और पालक का एक और गुण है, जिनको गले में गड़बड़ी है तो कुल्ला के लिए और गरारे करने के लिए भी आप पालक के पानी का प्रयोग कर सकते हैं। पालक को आप उबाल करके नमक डाल करके उसके काढ़े का गरारा कर सकते हैं, उससे आपका जो है खराब गला ठीक हो जाएगा। पालक का रस बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही गुणकारी है। इसी तरह से पालक का रस निकाल करके यदि आप फेस पर धीरे धीरे मालिश करते हैं तो इससे नेचुरल ग्लो आना शुरू हो जाएगा। तो चेहरे की कांति के लिए भी पालक को पीस करके आप चेहरे पर लगा सकते हैं। उसके रस को बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही गुणकारी है। तो ध्यान रखें, हमारी यह साग सब्जियां, यह सभी जो खाद्य पदार्थ हैं वह भी औषधीय गुणों से बहुत ही भरपूर हैं, बहुत ही लाभकारी हैं। तो हम इनके गुणों को ख़त्म ना करें, तल करके, भून करके या बहुत ही ज़्यादा मिर्च मसाला डाल करके। तो हम प्रयत्न करें कि जितने भी खाद्य पदार्थ हैं उनको प्राकृतिक रूप से ही हम सेवन करें, तो हमें ज़्यादा लाभ मिलेगा, ज़्यादा उससे हमारा जो स्वास्थ्य है वो ठीक रहेगा। हालांकि पश्चिमी देशों के अंदर आज भी उबाल करके खाने के ज़्यादा रिवाज है। हमारे यहाँ ज़्यादा तलने भुनने की परंपराएं हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जितने तरह के व्यंजनों का सेवन किया जाता है, जितने तरह के खाद्य पदार्थों का सेवन किया जाता है, पूरे विश्व में नहीं किया जाता है। तो ठीक है, विविधता हमारी विशेषता है, तो विशेषता ही बनी रहे। वो विविधता हमारे रोग का कारण न बने, बीमारी का कारण न बने, और हम कहीं खाद्य पदार्थों को जहरीला न कर दें, इसके लिए हम ध्यान रखें। और जिनको पेशाब खुल करके नहीं होता है, जिनको पेशाब में जलन होती हो, जलन की वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो पालक को कूट करके रस निकाल करके आप पिएं। इससे पेशाब की जलन भी खत्म हो जाएगी और पेशाब भी खुल करके हो जाएगा। यह बहुत ही लाभकारी है, क्योंकि यह बहुत मूत्रल है और पथरी जैसे रोग के लिए भी यह बहुत ही कारगर है। आपने पालक की सब्जी तो खाई होगी, एक और इसका बहुत ही अच्छा उपाय है कि पालक के रस को निकाल कर 8-10 चम्मच रस में थोड़ी मिश्री मिलाइए, उसमें पानी मिला दीजिए, और आप चाहें तो और खुशबू के लिए 1-2 पत्तियां, जैसे आप थोड़ी सी तुलसी की भी डाल दीजिए, क्योंकि गर्मी के अंदर तुलसी थोड़ी सी उष्ण होती है, फिर भी बहुत अच्छा आपको लगेगा। तो पालक का शरबत आप पी सकते हैं। वह पालक आपके रक्त को बढ़ाएगा, आपको ताकत देगा और गर्मी से भी बचाएगा। पर ध्यान रखें कि सब्जियों को हमें कैसे धोना है, कैसे साफ करना है, कैसे पकाना है। इस संदर्भ में मैंने थोड़ी सी आपको दी जानकारी। तो आइए, खाद्य पदार्थों को भी हम सिर्फ खाद्य पदार्थ के रूप में नहीं, अपितु इन खाद्य पदार्थों को हम आज से औषधीय पदार्थ के रूप में सेवन करें और अपने जीवन को निरोग और निरामय बनाने के लिए हम प्रयत्न करें। हमारे ऋषियों ने आज से हजारों वर्ष पहले इन पदार्थों का औषधि के रूप में वर्णन किया है। महाप्रकाश निघंटु है, हमारे चरक सुश्रुत है, इन सभी ग्रंथों में इनका बहुत वर्णन किया गया है। तो आइए, औषधि के रूप में इन पालक जैसे पदार्थों को भी हम जानें, इनके गुणों से, और आपके घर में उपलब्ध साधन हैं उन साधनों से अपने रोग को दूर करें। यही हमारा लक्ष्य है, यही हमारा उद्देश्य है। और भी बहुत सारी जानकारी लेकर हम होंगे आपके बीच। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए विदा।